जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 हिंदी का बिहारी लाल जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो जीवन परिचय मात्र 80 या 85 शब्दों में लिखा है। बहुत ईजी स्टेप में है। पहला देखेंगे, बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी, इसे याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ 1603 ईस्वी में लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर की गांव का नाम है, बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम केशव राय, क्या था? इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। अभी भी चौबे ब्राह्मण माना जाता है केशव राय को। फिर देखेंगे बिहारी जी के गुरु क्या नाम था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास जी था। लिख लेंगे थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए। इनके गुरु का, बिहारी जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास जी था। इन्होंने युवा अवस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। बिहारी जी ने जो अपनी युवा अवस्था कहाँ बिताई थी? ससुराल में आज बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। हम देखेंगे यहाँ पर, फिर ससुराल में अपनी व्यवस्था बिताई थी। फिर उसके बाद मुगल बादशाह जो थे शाहजहाँ के निमंत्रण मिलने पर आगरा चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। फिर राजा जय सिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम पास में फंसकर जब राजकाज को चौपट कर बैठे थे। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहित, नई शादी हुई थी उनकी, राजा जय सिंह की पत्नी के प्रेम पास, मतलब प्रेम में फंसकर जब अपना पूरा राज का चौपट कर बैठे थे। फिर तब बिहारी जी ने राजा की मौन निद्रा को भंग करने के लिए एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा। लिख सकते हैं कि बिहारी जी ने राजा की मौन निद्रा भंग करने के लिए एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा, राजा जय सिंह के पास। दोहा क्या था? थोड़ा याद पढ़ेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधो आगे कौन हवाल। यह दोहा आप लोग थोड़ा याद कर लेना। फिर इसके बाद इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। इस राजा जय सिंह दोहे को पढ़कर आंखें उनकी खुल गई थी, मतलब अपनी मौन निद्रा से जाग उठे। फिर उसके बाद पुनः कर्तव्य मार्ग अपने पथ पर अग्रसर हो गए, आगे बढ़ने लगे। फिर राजा जय सिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर दोहों की रचना करते थे। राजा जय सिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी क्या करते थे? सुंदर दोहे की रचना कर डालते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। बिहारी जी पुरस्कार के रूप में प्रत्येक एक दोहे पर स्वर्ण मुद्रा क्या करते थे? प्राप्त करते थे। इनकी मृत्यु बिहारी जी की 1663 ईस्वी में हो गई थी इनकी मृत्यु।
फिर इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, बिहारी सतसाई। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।